आप सभी को सबत मुबारक हो और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप परमेश्वर की हजूरी में जो है हमारे साथ जुड़ सके हैं। आज जो है हम सबत की वर्शिप जब कर रहे हैं तो हमारा आज का लेसन जो है वो द नेशन सॉरी पार्ट 2 है। ये लेसन पांचवा है जो कि मई 3 को सिखाया जाएगा, पर हम एडवांस में इसे सीख रहे हैं ताकि अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहते हैं ताकि आप अपनी कलीसिया में सिखा सकें, इसलिए हमने एडवांस में जो है इन लेसन्स को जो है वो शेयर करना शुरू किया है। आज जो नेशंस के बारे में हम देखने वाले हैं, बहुत सारे लोग जो है वो खुदा के कलाम को लेकर अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं, पर अगर हम एक ही शब्द को देख रहे हैं नेशंस को, तो हम देख रहे हैं कि वो नेशन शुरुआत से किस तरह से आए हैं, वो नेशन क्या जो है वो हमें दिखाते हैं। हमने ऑलरेडी देख लिया है पार्ट 1 में कि किस तरह से परमेश्वर ने बाग एदन में हवा को और आदम को जो है वो रखा, और बाग एदन में जब खुदा के हुक्मों की आ, उल्लंघना हुई या उसको नाफरमानी की गई, तो वो जो है वो उस बाग एदन से अपने जो खुदा का घर था उसमें से उन्हें जो है निकाल दिया गया। और फिर हम उत्पत्ति 11 में देखें कि किस तरह से लगभग 80 नेशंस के बारे में वहां पर जिक्र आया है, किस तरह से नेशन जो है वो बढ़े और बने। और फिर एक नेशन का जिक्र किया गया है जिसे बाबुल का नेशन कहा गया, जो कि कुश से है था। और हैम नू के घराने से जो है एक बेटा हैम था जिसे कर्स किया गया था, उसमें से ये नेशन जो है वो पैदा हुआ जिसने ब्रुज बनाया। और हमने देखा कि वो बागेरन में भी एक भाषा थी, और ब्रुज बनाने के टाइम पर भी जो है, इससे पहले कि परमेश्वर उनको अलग भाषाएं देता, वो उस समय भी जो है एक ही भाषा में थे। पर जब उन्होंने खुदा की खिलाफत की तो उनको भाषाएं जो हैं वो दी गई। फिर उसके बाद आगे जाके हमने देखा कि खुदा ने इज़राइल को एक नेशन चुना ताकि खुदा इज़राइल के साथ बात करे और इज़राइल जो है वो लोगों के लिए ज्योति का कारण बन सके। पर फिर अफसोस की बात, दोबारा बाबुल की गुलामी में यानी दूसरे नेशंस के हाथ में उन्हें जो है वो दे दिया गया, क्योंकि सामुएल की पुस्तक में हमने देखा कि उन्होंने राजा मांगा और परमेश्वर को उन्होंने नकार दिया। एवरी टाइम जब जब इंसान ने परमेश्वर को नकारा, तब तब जो है इंसान जो है वो अन्य जातियों के हाथों में जो है वो कर दिया गया। आज भी अगर हम देखें तो ऐसा ही हो रहा है कि जो लोग अगुए थे वो अन्य जातियों के हाथों में कैसे चले गए, उनके उनकी ऑपरेशन में कैसे जो है वो आ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने खुदा को जो है वो नकारा है। इसलिए भाषाएं जो है वो नेशंस को, लैंग्वेजेस को जो है वो दिखाती हैं, और फिर अन्य जातियों को दिखाती है, जिस तरह से उन अन्य जातियों के बीच में इज़राइल जो है वो फिर बाबुल की गुलामी में जो है वो पहुंच गई। उसके बाद कभी भी इज़राइल जो है वो अपना नेशन जो है, मैं कहने का अर्थ है कि वो उतनी पावरफुली जो है वो नेशन एज अ नेशन जो है वो नहीं रह पाया। आइए देखते हैं पार्ट 2 में। पर इससे पहले कि हम पार्ट 2 में जाएं, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं इस अच्छे कलाम के लिए जो आपने हमें दिया, और जिनके जरिए से लिखा गया है। हम उस पासवान को भी धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हुए आपके सामने लेकर आते हैं। आप उन्हें और अक्ल और बुद्धि दे ताकि खुदावन हमें भी अक्ल और बुद्धि से आप नवाज सकें। खुदावन, आपका कलाम आपकी आत्मा के इंस्पिरेशन से लिखा गया है, और खुदावन आपके दासों ने आपके कलाम को हमारे तक पहुंचाया है। इस कलाम से हम बहुत सारी आशीष को पा सकें, और आप बोले हम सुने, आप बढ़े और हम घटे। और खुदा हम खास करके प्रार्थना करते हैं कि किसी तरीके से भी आपके गॉस्पल को हम गलत प्रचार ना करें या तोड़कर प्रचार ना करें, ना कुछ बढ़ाएं ना घटाएं, पर जैसा आपका कलाम कहता है खुदावन, वैसे ही हम जो है आपके कलाम को प्रचार कर सके। हमें आशीष और बरकत दे जब आपके इन वचनों को हम पढ़ते हैं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। आइए अपनी याद करने की आयत को देखेंगे, भजन संहिता और उसका 46 चैप्टर और उसकी वर्स 10। चुप हो जाओ,
और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ। मैं पृथ्वी भर में महान। सो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कितना साफ है। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। अगर हम एक्सोडस उसके 14 अध्याय में जाएं तो वहां पर भी परमेश्वर ने, जब लाल समुद्र के बिल्कुल किनारे पर थे और फिरौन की सेना जो है उन पर चढ़ाई करने पर थी, तो खुदा ने उनसे क्या कहा, डरो मत। परमेश्वर की, मूसा ने लोगों से कहा कि डरो मत, परमेश्वर की साल्वेशन को देखो। स्टैंड स्टिल एंड सी द साल्वेशन ऑफ द लॉर्ड। यहां पर भी भजन संहिता लिखने वाला जो है वो यही कह रहा है कि बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। अगर हम स्टिल नहीं है तो क्या दिखाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको यीशु मसीह के दिनों में लेकर जाती हूँ, जहां पर यीशु मसीह उसी किश्ती में सो रहे थे और उसके चेले उसी किश्ती में थे और तूफान आया। तो क्या था वहां पर? क्या वो खड़े होकर देख रहे थे कि खुदा हमारे साथ है, या फिर वो अपने हाथ पांव मार रहे थे ताकि वो अपनी किश्ती को किनारे पर जो है वो लेकर जा सके, यू नो। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब उन्होंने देखा कि हमारे से नहीं हो रहा, तो उन्होंने यीशु मसीह को जगाया और कहा कि यीशु उठ। तो क्या बोल क्या रहे हैं यीशु मसीह को? क्या नहीं जानता कि हम मरे चले जाते हैं? तो यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहा, हे अंधविश्वासियों, तुम्हारा विश्वास कहाँ है? यू नो। सो जब हम अपनी प्रतिक्रिया करते हैं, ये सोचते हैं कि हम अपने आप को बचा लेंगे और नहीं बचा पाते हैं, तो परमेश्वर के पास हम जो है वो जाते हैं। पर यहां पर भजन संहिता क्या कह रहा है, बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड। परमेश्वर ये कह रहा है कि ये जानो कि मैं खुदा हूं। आई विल बी एग्जॉल्टेड। मैं जो हूं ऊंचा उठाया जाऊंगा। किसके बीच में? नेशंस के बीच में। ओके। सो हमारा टॉपिक ही ये है, नेशंस। सो खुदा यहाँ पर प्रोफेसी कर रहे हैं कि मैं नेशंस के बीच में ऊंचा उठाया जाऊंगा। एंड आई विल बी एग्जॉल्टेड इन दी अर्थ। और मैं धरती पर क्या हूंगा? महिमा को पाऊंगा या ऊंचा उठाया जाऊंगा। सो आइए देखते हैं। हम ऑलरेडी बैकग्राउंड थोड़ी सी देख चुके हैं पार्ट 1 में। अब आगे जो है हम पार्ट 2 में देखते हैं कि परमेश्वर यहाँ पर हमें कौन सी हिदायत जो है वो देते हैं। अगर हम देखें कि आखिरकार गुड और इवल का चैप्टर जो है वो कैसे शुरू हुआ, ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे शुरू हुआ, तो हमें पता लगता है कि ये बागेदन में जो है ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हुआ। और हर सदी में प्रॉफिट्स जो हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ही बताते चले जा रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि रेवलेशन और प्रकाशित वाक्य भी इस कॉन्फ्लिक्ट को बता रहा है, और वो फाइनल स्टेज के बारे में जो है हमारे बीच में बयान कर रहा है। सो ऑलरेडी हम नेशंस के बारे में देख चुके हैं। नेशन जो है वो खुदा के लोगों के विरोध में हमेशा रहे हैं। और अब जब हम दानियल और प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं तो वहां पर लास्ट टाइम का कॉन्फ्लिक्ट है और उसके बाद क्लाइमेक्स जो है वो बताया गया है। सो इसलिए आज का लेसन जो है वो गुड एंड ईवल के बारे में है। और हम देखेंगे कि गुड एंड ईवल हिस्ट्री में किस तरह से आ रहा है। वो एक धातु के मानिंद दिखाया गया, एक बीस के मानिंद दिखाया गया दानियल की पुस्तक में। और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से लैंड एंड सी के बारे में जो है वो जिक्र खुदा का वचन करता है। सो रेमनेंट पीपल, लेट्स सी, लेट्स गो इनटू द फर्स्ट लेसन। द लेसन इज द वेरी फर्स्ट कमांडमेंट। आइए देखते हैं उत्पत्ति उसका 3 और उसका 5वां वचन। आवाज आ रही है सिस्टर मेरी? आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो यहां पर जो पहली आज्ञा दी गई है, वो पहली आज्ञा क्या दी गई है? ये पहला खुदा का हुक्म था कि तुम इस फल को, जो फल कौन सी समझ रखता है, भलाई और बुराई की समझ रखता है, इस फल को मत खाना। बट क्या हुआ? उसी को खाने को जो है वो कहा गया। सो इसलिए ये जो आयत है वो हवा बता रही है, for knows that when you eat from it
ओ सॉरी, शैतान बता रहा है हवा को कि जिस दिन तू इसको खाएगी तो क्या हो जाएगी, तेरी आंखें खुल जाएंगी, तू किसके जैसी होगी, खुदा की जैसी होगी, जो कि बुराई और भलाई को की समझ जो है वो देता है। अब हुआ क्या था बागी अदन में, क्योंकि हम ऑलरेडी काफी इसके बारे में सीख चुके हैं। हमने ये देखा कि खुदा की इक्वेलिटी में उसे टेम्प्ट किया गया कि वो खुदा के जैसे बनी जाएगी। बट इनफैक्ट देखा जाए तो वो खुदा के जैसे ही थे, क्योंकि खुदा का स्वरूप के अनुसार जो है आदम और हवा बागेदन में बनाए गए थे। पर देखने को क्या मिल रहा है कि जब वो फल मना किया था खाने को, उन्होंने क्या किया, उस फल को खा लिया। और वो हुक्म जब टूटा है तो यहां पर जो है एक कॉन्फ्लिक्ट या ग्रेट कंट्रोवर्सी जो है वो शुरू हो गई। सो फर्स्ट कपल ने जब खुदा की हुक्म की फरमानी नहीं रखी, तो उन्होंने जो है केओस और उन्होंने जो है कंट्रोवर्सी जो है इस धरती पर क्रिएट कर दी। सो जब हम उत्पत्ति उसके 3 अध्याय में पढ़ते हैं तो वहां पर भी यही जिक्र आता है कि जब उन्होंने पाप किया तो खुदा ने क्या किया, खुदा ने जो है वहां पर कर्स जो है वो प्रोनाउंस किया। सो बहुत सारे लोग आज कहते हैं कि हम बिना हुक्म के परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। तो यकीन जानिए, उत्पत्ति में उन्होंने हुक्म ही तोड़ा था और उन पर क्या आई थी, लानत जो है वो आई थी। सो इसलिए अगर हम हुक्म खुदा के नहीं सुनते हैं या नहीं मानेंगे, तो अल्टीमेटली वो जिंदगी की तरफ नहीं बल्कि किसकी तरफ लेकर जा रहे हैं, मौत की तरफ लेकर बहुत गए। सही। और इसी तरह से जैसे ही आदम और हवा ने पाप किया तो क्या हुआ, जब आदम 930 साल का हुआ तो वो क्या हो गया, अल्टीमेटली क्या हुआ उसके साथ, मर गया। और जी। यही यही जो गलती है वो बार बार जो है वो रिपीट हुई। जैसे हमने देखा कि बागी अदन में हवा ने और आदम ने पाप किया, वो बागी अदन से जो है वो बाहर निकाल दिए गए। तब हम देखते हैं आगे जाके जब उत्पत्ति उसके 11 अध्याय में वहां पे नेशंस हुए और नेशंस ने जो है खुदा के साथ बगावत की। खुदा ने उनको भी तितर बितर जो है उस जमीन से जो है वो कर दिया, जो जमीन खुदा ने जो है अपने लोगों के लिए बनाई थी। आइए देखते हैं उसका उत्पत्ति उसका 2 अध्याय उसके 9वें वचन से जो है हम पढ़ेंगे, 9 से 14। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिशौन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुई है। और तीसरी नदी का नाम इद्देकेल है। ये वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। ओके, रात है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये वो जगह है जहां पे खुदा ने वाटिका बनाई, यानी अरेबिया की बात है कि वहां पर खुदा वाटिका जो है वो बना रहा है। और वाटिका में से जो नदी निकल रही है वो 4 जगहों पर जो है वो निकली है। जब बाबुल का ब्रिज बना है, इफरात नदी कहाँ पर पाई गई है, बाबुल या बेबीलोन के पास, राइट। सो जब बाबुल के लोगों ने ब्रिज बनाया है तो खुदा ने उस वाटिका में, यानी जहां पर उत्पत्ति स्टार्ट की थी, वहां से उन्हें क्या कर दिया, निकाल दिया। उनको अलग अलग भाषाएं दी, कंफ्यूज कर दिया और उन्हें तितर बितर जो है वो कर दिया। यानी उस जमीन से वो भी लोग जो है वो क्या हो गए, बाहर हो गए। आर यू गेटिंग मी। जी जी जी। सो इसलिए हम पैटर्न देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि खुदा के नाफरमानी, खुदा के हुक्मों की नाफरमानी के कारण क्या हो रहा है, खुदा उन्हें बाहर निकाल रहा है, खुदा उन्हें कंफ्यूज कर रहा है, खुदा उन्हें अलग अलग भाषाएं जो है
वो दे रहा है। अब यहाँ पर भाषाओं का मतलब क्या है? भाषाओं का मतलब क्या है? हम्म? जो लैंग्वेज नॉर्मल जी। टंग। हैं, यू नो, उनकी अलग अलग लैंग्वेज जो है वो कर दी। जस्ट इमेजिन ब्रुज बनाते हुए उनको ईंटों की जरूरत होगी, तो वो उन्होंने लाइन, पिछले टाइम में कैसे ताजमहल कैसे बना, लाइन बनाई होती थी, वो तसले में सामान लेके एक दूसरे को दे रहे होते थे। टॉप का बंदा खड़ा हुआ वहां पर अगर ये कहने लग गया, मुझे अपनी भाषा में कह रहा है, पंजाबी में कह रहा है, अभी इट्टा दे दियो, तो तमिल बंदा नीचे खड़ा, उसे कुछ नहीं पता लगा कि इट्टा की होंगे। ओके। तो भाषा में गड़बड़ी डाल दी आपके हाँ, कहने तो अच्छा। वो समझ नहीं पा रहे, तो इससे क्या हो रहा है, उनकी लैंग्वेज चेंज कर दी और लैंग्वेजेस से क्या हुआ, कंफ्यूजन हुई और उनमें एकता जो है वो नहीं रही। में। जी। सो दूसरा करंथियन क्रॉनिकल्स, सॉरी, इतिहास, दूसरा इतिहास उसकी 12 और उसका 8वां वचन जो है वो पढ़ेंगे। सो इसलिए जब भी कभी नेशन ने या पर्सन ने खुदा की हुक्मों की नाफरमानी की है, खुदा ने उन्हें दूसरे राज्यों के अधीन कर दिया ताकि वो देखे डिफरेंस क्या है। अब गुड और इवल में जो ज्ञान था वो यही था कि खुदा के अधीन होते हुए और खुदा के विपरीत होते हुए में डिफरेंस क्या है, उसका ज्ञान ले सको। इसलिए ये एक तरह की ऐसा है कि क्लास में बैठे हैं और आपको एक्सपेरिमेंट के लिए भेजा गया है। हाँ जी, पढ़ दें सिस्टर जी। दूसरा इतिहास उसका 12 उसकी 8। सिस्टर परी, इज देयर एनीवन? यहाँ पे लिखा दूसरा इतिहास उसका 12 और उसके 8 वचन में, नेवरथलेस दे शैल बी हिज सर्वेंट्स दैट दे मे नो माय सर्विस एंड द सर्विस ऑफ द किंगडम्स ऑफ द कंट्रीज। यहाँ पर परमेश्वर ने जो है उन्हें दूसरे हाथों में इसलिए भेजा ताकि क्या हो, वो जान सके लोग कि खुदा की सेवा में और दूसरे राज्यों की या राजाओं के बीच में उनकी सेवा में क्या जो है वो भिन्नता है। इसलिए परमेश्वर ने नेशंस के बीच में जो है उन्हें डाला। आइए देखते हैं अब नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री, जो कि हमारा लेसन है सेकेंड मंडे लेसन दानियल उसका दूसरा अध्याय। अगर आप दानियल की पुस्तक को पढ़ते हैं तो दानियल दूसरा, दानियल 7वां और दानियल 8वां अध्याय आपको जो है अलग अलग इमेजेस को दिखा रहा है, और उस इमेजेस में खुदा अपने कलाम को अपने लोगों के बीच में जो है वो दिखा रहा है। और ये इमेजेस और कुछ नहीं बल्कि नेशंस को जो है वो दिखा रही हैं। आइए देखते हैं दानियल उसका 2 और उसकी 32 से 33 आए। कोई भी जन जो है वो हिंदी में मेरे लिए पढ़ दे। दानियल उसका दूसरा अध्याय और उसकी 32, 31 से पढ़ दें, 31 से 35 तक। इज देयर एनी प्रॉब्लम विद नेटवर्क? आई थिंक वो रीच नहीं किए हैं सिस्टर घर। ओके। दानियल 2। हाँ जी, दानियल 2 उसकी 32। जी।
हे राजा, जब तू देख 31 से। हटा के 31 से पढ़ दे। हाँ बोलेंगे। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी सो लंबी चौड़ी थी। उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चेके सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की, और उसके पाँव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। कंटिन्यू। हाँ जी, आगे पढ़ दे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगाकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी चूर चूर हो गए, और धूप काल में खलिहानों के भूसे की नाई हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा। और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। ओके, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने दानियल दूसरे अध्याय में एक मूरत को नबूकदनेस्सर राजा, जो कि जेंटाइल था, बाबुल का राजा था, उसको एक स्वप्न के रूप में जो है वो दिखाया। वो स्वप्न में क्या देखता है? एक मूरत को देखता है जो कि बहुत ही खूबसूरत देखने को दिखी, और वो अलग अलग धातु से जो है वो बनी थी। ऑलरेडी जो है इसको बताया गया है, पर इसका अनुवाद आप जाकर जो है वो 41 से जो है वो देख सकते हैं। और 44 में जो पत्थर के बारे में जिक्र किया गया है वो कोई और नहीं, परमेश्वर का सिंहासन है, या परमेश्वर की डोमिनियन, या उसका उसका राज्य जो है उसके बारे में बताया गया है। पर आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताएं कि बाबुल जो है वो सिर जो सोने का दिखा है। आप जाके दानियल उसके दूसरे अध्याय को पढ़ सकते हैं, वहां पर जाकर आप देखेंगे कि दानियल ने उसे अनुवाद किया कि ये सिर राजा तू है। और इतिहास उसके साथ साथ पैरेलल चलता हुआ बताता है कि 605 से लेकर 539 बीसी तक बाबुल का राज्य जो है वो आया। फिर उसके बाद धातु चांदी की नजर आई, और वहां पर मादी फरीसियों का जो है वो राज्य दिखाई दिया, जो कि 539 से 331 तक जो है उनका राज्य जो है वो कायम रहा। उसके बाद धातु का जो वैल्यू है वो फिर थोड़ी कम दिखाई दी, जो कि झांगे और उसके पेट में देखने को मिली, वो ब्रास था, यानी ब्रॉन्ज थी, और वो यूनानी राज्य को जो है वो दिखा रहा था, जो 331 बीसी से 168 बीसी तक जो है वो रहा। उसके बाद धातु फिर नीचे गिरा, उसका वैल्यू नीचे गिरा, और वो लोहे का दिखा। और लोहे के दिखने पर हम देखते हैं कि वो राज्य कोई और नहीं बल्कि रोम का राज्य है, जो 168 बीसी से लेकर 476 एडी तक जो है वो रहा है। फिर उसने 10 उंगलियां पांव की देखी हैं, और उसमें मिट्टी और लोहे के मिक्सचर को देखा है। और वो कोई और नहीं, क्योंकि 476 एडी के बाद जो रोम की डिवीजन हुई है वो यूरोप में हुई है, वो आज तक हमारे सामने जो है वो स्थिर है। बट खुदा का कलाम वहां पर एक पत्थर को दिखा रहा है, और वो पत्थर आकर उसके पांव को मारता है, और पूरी की पूरी जो है वो इमेज चूर चूर होकर एक भूसे की तरह हवा उड़ा के ले जाती है। और फिर ये पत्थर जो है पूरी धरती पर जो है वो भर जाता है। यहाँ पर कौन से लेसन जो है हमें सीखने को मिलते हैं? पहली चीज ये देखने को मिल रही है कि खुदा को जब हम नकार देते हैं तो खुदा ने जो है वो दिखाया कि मैं तुम्हें किनके हाथों में दे रहा हूं? मैं तुम्हें जेंटाइल्स के हाथों में दे रहा हूं, और उसने जेंटाइल्स का वेरवा जो है यहां पर बयान कर दिया। दूसरी चीज हमें देखने को मिल रही है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे उनकी मॉरल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि धातु जो है वो कम वैल्यूएबल दिखाई दे रही है, और उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स भी जो है वो क्या दिखाई दे रहे हैं कि कम होते जा रहे हैं। जब मिट्टी पाँव में आ रहे हैं, मिट्टी और लोहे के मिश्रण को देखते हैं, तो एग्जैक्टली आजकल घर भी जो है वो कैसे बन रहे हैं? लोहे और मिट्टी से बन रहे हैं। और यहां पर हम देख रहे हैं कि मॉरल स्टैंडर्ड, कहाँ सोने की वैल्यू और कहाँ मिट्टी की वैल्यू। आप देख सकते हैं कि उनके मॉरल स्टैंडर्ड या ह्यूमैनिटी
प्रोग्रेसिवली डिक्लाइन कर रही है। फिर हम ये भी देख रहे हैं कि सिर्फ उनकी ह्यूमैनिटी नहीं बल्कि उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स भी डिक्लाइन कर रहे हैं, क्योंकि डार्विन या मार्क्स की जो थ्योरी निकली है जिसमें उन्होंने कहा कि एवोल्यूशन हुआ, खुदा है ही नहीं, उसने क्या कर दिया, उन्होंने लोगों के और जो है उनके करेक्टर्स को जो है और जो है वो नीचे कर दिया। बट बाइबल वॉर्न कर रही है कि जब ये सारी स्थिति होगी, क्योंकि जब हम पत्रियां पढ़ रहे थे पौलुस की, तो तीतस के भी और तिमोथी की पत्री को भी जब हमने पढ़ा तो वहां पर ये कहा गया था कि अंत के दिनों के लोगों का प्यार जो है वो ठंडा पड़ जाएगा। फिर उनमें कौन से पाप होंगे और वो कैसे खुदा के वचनों के लिए ठट्ठा करेंगे। सो वो सारे वचन जो है ये दिखाते हैं कि उनके मॉरल स्टैंडर्ड्स जो है वो खत्म हो चुके हैं, डिक्लाइन हो कर चुके हैं। पर उसी दौरान जो है एक पत्थर का आना जो है वो दिखाई देता है, जो ये बता रहा है कि prophecy already warned us, the current even proved it, humanity is rapidly degenerating, especially morally, and if it was right up to this point we can trust, हम ये विश्वास कर सकते हैं कि क्या होगा, यीशु मसीह का आना जो है, प्रोफेसी जो है वो कंप्लीट होगी। क्योंकि बाबुल जो खुदा ने बताया था वो पूरा हुआ, आज बाबुल नहीं है। मादी फरीसी जैसे कहे गए थे, आप दानियल की पुस्तक में इन सभी के नामों को जो है वो देख सकते हैं, वो भी आकर इतिहास बताता है कि चला गया। यूनान को देखें तो यूनान भी आकर जो है वो चला गया, जो कि द ग्रेट अलेक्जेंडर का राज्य था। रोम को देखें तो रोम की हुकूमत में यीशु मसीह आकर मर के जो है आसमान की बादशाह में गए, और रोमी हुकूमतों का जो पेगन रोम है वो भी खत्म हुआ। अब हम देख रहे हैं हमारी आंखों के सामने रोम 10 उंगलियों में बटा है, यानी यूरोप में बटा है, और वहां पर एक छोटा सा सिंह वेटिकन जो है वो राज्य कर रहा है। सो इसलिए हम देख सकते हैं कि अगर ये सारे धातु और सारे राज्यों के बारे में परमेश्वर ने पहले प्रोफेसी कर दी है और उसके बाद यीशु मसीह का आना कहा गया है, तो वी आर जस्ट एट द डोर, कि यीशु मसीह जो है वो बहुत ही जल्द आते हैं। आइए देखिए, अब हम अपने ट्यूसडे लेसन की तरफ जाएंगे। ट्यूसडे लेसन जो है वो दानियल 7 को जो है वो दिखा रहा है। देखते हैं दानियल 7 जो है वो हमारे बीच में क्या लेकर आता है। पढ़ते मेरे साथ दानियल 7, उसका दूसरा और उसका तीसरा वचन। जी। दानियल ने ये कहा, मैंने रात को ये स्वप्न देखा है कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुद्र में से चार बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। और पहला अब जंतु। यहाँ पर सिस्टर जी, अब यहाँ पर जो है हम देख रहे हैं कि नबूकदनेस्सर राजा को स्वप्न नहीं आ रहा। यहाँ पे दर्शन दिया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है? एक यहूदी को दिया जा रहा है, जो कि प्रॉफिट है, और प्रॉफिट भी किसका है? एक कवर्नेंटल नेशन का है। उसको जो है ये बयान किया जा रहा है कि किस तरह से पानी में जो है वो चर्निंग अप, या क्या हिंदी में शब्द दिया गया है कि फोर विंड्स, चारों तरफ से हवाएं आकर पानी को जो है वो चर्न कर रही हैं, तूफान लेकर आ रही हैं, और उसमें से जो है वो क्या है? बीस्ट आ रहा है। अब ये बीस्ट जो है वो समुंदर से निकल रहा है, तो उसका क्या अर्थ है? हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि जो बीस्ट है वो एक नेशन को जो है वो दिखाता है। समुंदर जो है वो मल्टीट्यूड को दिखाता है। जब प्रकाशित वाक्य उसके हम प्रकाशित वाक्य उसका 17 और उसकी 15 आयत को आइए मेरे साथ खोल दें। 17 की 15। जी। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी पर तूने देखा, जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर ने जो पानी है वो पानी को क्या दिखाया है? भाषाएं दिखाई हैं। भाषाएं मतलब अलग अलग लैंग्वेजेस दिखाई हैं। लैंग्वेजेस किसको दिखाती हैं? अलग अलग नेशंस को दिखाती हैं। सो यानी इंसानों के बीच में पॉपुलेटेड एरिया में से 20 जो है वो उदय हो रहा है। अब 20 का अर्थ क्या है आइए देखते हैं अपने दानियल उसके 7 अध्याय में, और उसकी
उसकी 17 आयत। उन चार बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ चार राज्य है जो पृथ्वी पर उदय होंगे, परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगायुग उसके अधिकारी बने रहेंगे। आमेन। सो यहाँ पर भी क्या आश्वासन या क्या भविष्यवाणी, क्या एश्योरेंस दी जा रही है कि राज्य उठेंगे, पर अंत में क्या हो रहा है? किसका राज्य जो है वो हमेशा तक रहने वाला है? परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर के लोगों का राज्य जो है वो हमेशा तक रहने वाला है। अब हम शुरुआत से देखें, बागेदन से उन्होंने नाफरमानी की, उन्हें जो है बाहर निकाला गया। जो वाटिका थी, वाटिका से जहां जहां तक उसका पानी था, वहां पर जब हुक्म नाफरमानी की गई तो उन्हें वहां से जो है वो निकाला गया। और इज़राइल को जब उनमें से चुना तो इज़राइल ने भी खुदा की नहीं मानी, तो इज़राइल को भी जो है अन्य देशों में या अन्य राज्यों के हाथ में जो है वो कर दिया गया। सो अलग भाषा के बोलने वालों के बीच में जो है उन्हें भेज दिया गया। फिर क्रॉनिकल ये बताता है इसलिए भेजा गया ताकि वो समझ सके कि खुदा की सेवा और अन्य जाति के राजाओं की सेवा जो है उनमें क्या भिन्नता है। यहां पर परमेश्वर जब दर्शन दे रहा है तो सिमिलर जो है वो दर्शन मिला है जो नबूकदनेस्सर राजा को ड्रीम में धातुओं के तौर में जो है वो दिखाया गया। जो शेर था जिसके दो उकाब जैसे पंख थे वो बाबुल को दिखाता है। जो भालू था जिसके मुंह में तीन पसलियां थी और एक पांव ऊंचा था एक पांव नीचा था, वो मादी और फ्रीसिया के कोलैबोरेशन के साथ जो है उस नेशन को बताया जा रहा है। जो ग्रीस था वो ग्रीस एक चीते के मानिंद, क्योंकि रफ्तार बहुत तेज थी और लगभग 10 सालों में उसने पूरी धरती को जो है वो जीत लिया। और उसके पास चार पंख जो है वो दिखाई दिए, यानी उसकी रफ्तार को दिखाते हैं। ये जीव भी नेशन है और वो नेशन ग्रीस का जो है वो नेशन है। फिर उसके बाद उसने एक अजीब सा पशु देखा जो भयानक पशु था, उसके 10 सींग थे और उस सींग में से एक छोटा सींग जो है वो उदय हुआ। सो ये पेगन रोम और फिर उसके बाद पेपल रोम के बारे में जो है वो बताता है। सो यहां से हम बिल्कुल क्लियर होते हैं कि परमेश्वर जो है वो इन राज्यों के बारे में पहले प्रोफेसी कर चुका है कि ये राज्य जो है वो आएंगे। सो जैसे मैंने पहले भी कहा, ये सारे राज्य जो हैं वो निकल गए हैं। हम जो है वो पेपल रोम के समय पर जो है वो रह रहे हैं। और इसके बाद हमने वचन पढ़ लिया है ऑलरेडी, जो कि 18 वचन था, दानियल उसका 7 उसका 18। उसके बाद परमेश्वर एक राज्य को लेकर आ रहा है। जो राज्य क्या है? परमेश्वर का है, परमेश्वर के लोगों का राज्य है। आज तक आमीन। जो है इजरायली कौम, आमेन, इजरायली कौम जो है वो अभी तक ऑटोनॉमी, विदाउट ऑटोनॉमी, यानी कहने का अर्थ है कि अभी तक वो एक नेशन नहीं बन पाया पूरे वर्ल्ड में। आर यू गेटिंग मी? बट खुदा जी क्या जी। करने वाला है? खुदा बार बार अपने लोगों लोगों के सामने तकीद कर रहा है, खुदा के कलाम के जरिए से, अपनी आत्मा के जरिए से, ताकि वो खुदा को अपना राजा समझ सके, वो भिन्नता देख सकें। और फिर उन्हें खुदा अगर मीठा लग रहा है, खुदा का वचन उन्हें मधु से भी मीठा लग रहा है, तो उस राज्य के वारिस बन सके। तो अंत में क्लाइमेक्स क्या कर रहा है? वो सारी जनरेशन में से जितनों ने खुदावन को अपना राजा समझा है, उनका राजा बनकर जो है वो आ रहा है। आमीन। और कितनी दूर रह गया है कि वो राजा बन के आए? वो राजा बहुत जल्द बन के आ रहा है। खुदा की ये योजना नहीं थी कि आदम और हवा जो है वो पाप करें और फिर आदम और हवा को जो है वो बागे अदन से निकाल दिया जाए, या उन्हें जीवन का फल जो है वो ना खाने को दिया जाए। ना ही खुदा के पास ये योजना थी कि निम्रोद जो है वो बाबुल का बुर्ज बनाए और उसके बाद उसे भी मैं जो है उस जमीन से निकाल दूं और लोगों को मैं अलग भाषाओं से कंफ्यूज कर दूं। खुदा का जो प्लान था वो हमारी बेहतरी के लिए था। आइए देखिए यिर्मयाह उसका 29 और उसका 11वां वचन। जी। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय है, उसका 11वां वचन। क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वह हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूं। ओके, आमीन। सो परमेश्वर अंत में क्या कर रहा है? हमारी आशा। सो इसलिए जो याद करने की आयत है वो क्या है? बी स्टिल एंड नो दैट आई एम द लॉर्ड। सो ये हम जान लें कि अल्टीमेटली खुदा कौन है।
और इसलिए हमें किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं। जब हमने उसको अपना राजा बना लिया है तो वो, हम उसकी प्रजा हैं, तो वो हमारा मुहैया करने वाला खुदावंद खुदा है। वो कहाँ से मुहैया करेगा उसकी भी हमें कोई परवाह नहीं। हम इतना जानते हैं कि मेरा बाप अभी भी क्या है, मरा नहीं है। वो क्या है, जिंदा है। और वो हर चीज को अपने काबू में या कंट्रोल में जो है करना जानता है। वेल, जो हवाएं उठी और चर्निंग हुई पानी में, हिंदी में वर्ड नहीं मुंह पे आ रहा, आइए देखिए उसका क्या अर्थ है। ये शायद उसका 17 अध्याय और उसका 12वां वचन। जी। 12वां और 13वां। हाय हाय, देश देश के बहुत से लोगों का कैसा नाद हो रहा है। वे समुद्र की लहरों के समान गरजते हैं। राज्य राज्य के लोगों का कैसा गर्जन हो रहा है। वे प्रचंड धारा के समान नाद करते हैं। सो पच ओ, जो है, सो रोरिंग वाटर्स जो हैं वो क्या है, किसके बारे में जिक्र कर रहा है? नेशंस के बारे में, उनके बीच में लड़ाइयाँ झगड़ों के बारे में जिक्र कर रहा है कि वो अपने राज्य लेने के लिए क्या करेंगे, लड़ेंगे। बट क्या यीशु मसीह अपने राज्य को लेने के लिए लड़ रहा है? दूसरे लोग, अन्य जाति और परमेश्वर के राज्य में डिफरेंस कितना बड़ा है कि अन्य जाति के लोग दूसरों को मार के अपना राज्य बना रहे हैं, यीशु मसीह अपने आप को खत्म करके अपना राज्य बना रहे हैं। यीशु मसीह ने अपने लोगों के लिए अपनी जान देकर राज्य बनाया, और अन्य जाति कैसे बना रहे हैं? लोगों को मार के अपना राज्य जो है वो बना रहे हैं। सो यहां पर ये सारी चीजें इसलिए हुई हैं इतिहास में, या हमारे प्रेजेंट टाइम में इसलिए हो रहा है ताकि हम समझ सके कि खुदा के अधीन या खुदा का राज्य ही सबसे अहम राज्य है। सो आइए देखते हैं अब अंत के दिनों का, जो ये तो हमारा पास था। आइए अंत के दिनों के बीच में आए, जिसमें वेनेसडे लेसन है द बिटवीन द लैंड एंड द सी। अब प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय में जब हम आते हैं तो वहां पर हमें दो बीस्ट दिखाई देते हैं, जो एक धरती से निकला है, दूसरा समुद्र से निकला है। आइए मैं सब पढ़ दें, प्रकाशित वाक्य उसका 13 और उसका पहला वचन, और प्रकाशित वाक्य 13 उसका 11वां वचन। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के समान स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। प्रकाशित वाक्य 13 उसका पहला वचन, सिस्टर जी। तो पहला वचन, सॉरी, मुझे 13 ही सुनेंगे। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। हम्म। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। सो यहां पर हम देखते हैं कि एक समुंदर क्या, एक पशु कहां से निकल रहा है? समुंदर से निकल रहा है। समुंदर मतलब यानी लड़ाई झगड़ों के बीच में से। पानी किसको दिखा रहा है? अलग अलग नेशंस दिखा रहा है, अलग अलग लैंग्वेजेस जो हैं वो दिखा रहा है, अलग अलग टंग्स दिखा रहा है। सो यहां से उनको लड़ाई झगड़ों के साथ अपना राज्य स्थापित करते हुए देखा जा रहा है। पर एक जीव जो है वो धरती से निकल रहा है। आइए देखिए वो जीव कौन सा है 11वें वचन में। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। ओके, सो यहां पर हम देखते हैं कि जो पहला सींग है वो पानी से निकल रहा है, दूसरा सींग जो है वो धरती से निकल रहा है। पानी में तो स्टेबिलिटी नहीं है, पर धरती में क्या होती है? स्टेबिलिटी होती है, राइट? जी। सो पानी जो है, अगर लोग हैं तो धरती क्या है, जहां पर पॉपुलेशन नहीं है उसको जो है वो दिखा रहा है। पर यहां पर अगर देखा जाए तो सिंबॉलिकली ये जो है ये भी दिखा रहा है कि अर्थ, जो धरती है, वो ऑफन रिप्रेजेंट करती है ऑर्डर्ड वर्ल्ड, यानी एक ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड जिसमें लॉ हो, जिसमें कोई ऑर्डर हो। आर यू गेटिंग? जी। क्योंकि स्टेबिलिटी है उसमें।
पर पानी में तो आप पैर रख ही नहीं सकते, तो इसलिए पानी में स्टेबिलिटी नहीं है। तो हम देखते हैं कि जितने भी राज्य जो हैं वो पहले आए हैं वो इतने ऑर्गेनाइज नहीं थे, जब कि अब के राज्य जो हैं वो बड़े कॉन्स्टिट्यूशंस को लेके चलते हैं। जी। सो जो राज्य पानी से आ रहा है वो राज्य को जो देखा गया है, जब हम 17 उसकी 15 को पढ़े थे, एक बार फिर पढ़ देते हैं, प्रकाशित वाक्य 17 उसका 15 वचन। फिर उसने मुझसे कहा, जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठी है, वे लोग और भीड़ और जातियां और भाषाएं। ओके, सो यहाँ पर वो जो बैठा है उस जीव पर, और जीव पानी से निकल रहा है, वो क्या खुदा की तरफ से गाइडेड वाला जीव दिख रहा है, या वो अपनी अथॉरिटी यानी बुराई को दिखा रहा है? क्योंकि उसका नाम क्या दिया गया है, वैश्या। तो वैश्या जो है वो पाप को दिखा रहा है कि पवित्रताई को दिखाता है? लेट मी आस्क यू दिस वे। सिन। सिन को दिखा रहा है। सो इसका मतलब एक पशु जो पानी से निकल रहा है वो क्या है, वो पाप को दिखा रहा है, यानी पाप करवा रहा है, और पाप की मदिरा सारी दुनिया को जो है वो पिला रहा है। सो इसलिए उसने, जब हम 13 अध्याय उसके 1 से 10 आयत में गए थे, तो वहां पे हमने देखा उसने खुदा के लोगों को क्या किया था, मारा था। उसने खुदा के जी। लोगों के विरोध में लड़ाई जो है वो की थी। एट द एंड ऑफ द टाइम यानी हम जानते हैं कि 1260 साल तक जो है उसने लोगों को जो है वो मारा है। पर दूसरा जो जीव निकल रहा है वो धरती से निकल रहा है, और वो इनिशियली किसके जैसे दिख रहा है, मेमने की तरफ से, मेमने जैसे जो है वो दिखाई दे रहा है। यानी जब उत्पत्ति हो रही है, और हम हिस्ट्री को भी देख रहे हैं कि परसिक्यूशन चल रही थी, जब 1260 साल में, उस दौरान में लोग जब भाग रहे थे, तो उन्होंने एक देश को, एक जमीन को पाया, और उस जमीन पर जो है वो निवास करने लगे। तो उनका इनिशियल स्टेप क्या था कि वो लैंड ऑफ फ्रीडम है। फ्रीडम खुदा की तरफ से है कि शैतान की तरफ से होती है? परमेश्वर। खुदा की तरफ से। परमेश्वर की तरफ से। तो इसलिए उसे किसकी तरह दिखाया गया, उसे मेमने की तरह जो है वो दिखाया गया। और यूनाइटेड स्टेट ही एक ऐसा राज्य है जिसने क्या किया, लोगों को जो है वो आजादी दी। किससे? वो जो जीव पानी से आया था, जो स्ट्राइव कर रहा था, लड़ाई झगड़े करके वेश्याओं को, पैपिज्म। वेश्या उस पर जो है वो बैठी थी, उसके विपरीत में क्या कर रहा है, वो एक लैम की तरह आ रहा है। बट वो जी। लैब की तरह नहीं रहा। उसने किस तरह से बोला, उसकी भाषा तब्दील हो गई, और उसकी भाषा किसके जैसी बनी, एक ड्रैगन की तरह बन गई, जो कि आने वाले टाइम में क्या करने वाला है, परसिक्यूट करने वाला है। द सेम जी। जो फर्स्ट बीस ने जो है वो किया है। सो ये अर्थ से निकला हुआ लैम लाइक बीस्ट है, बट स्पीकिंग लाइक अ ड्रैगन। आइए देखिए या। प्रकाशित वाक्य उसका 13 और उसकी 11 से 15 आयत तक जो है हम पढ़ेंगे। जी। 11 से 15 तक। परंतु 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का श्वास उनमें पेट गया, और वे अपने पांव के बल पर खड़ा हो गया, और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। तब उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया, यहाँ ऊपर आओ। यह सुन के वे बादल पर सवार होकर अपने बैरियों के देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूकंप हुआ, और नगर का 10वां भाग गिर पड़ा, और उस भूकंप के 7,000 मनुष्य मर गए, और शेड डर गए, और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा की दूसरी ओके विपत्ति बीत चुकी। जी, कौन सा अध्याय पढ़ रहे हैं आप? सिस्टर जी, सॉरी, मुझे लगा ये 13वां है। कोई बात नहीं। तो आप बीच में रोक देते ना मुझे, मैं सॉरी। चलिए चलिए, आप पढ़ते हैं, मैं भी सुन लूं क्या पढ़ रहे हैं, इसलिए अध्याय अध्याय बता दें कि कौन सा पढ़ा था। 13वां का 11 पढ़ना है ना? हाँ जी, आपने पहले क्या पढ़ा था? मैंने 11 का
प्यारा से पढ़ लिया था। वो भी पढ़ेंगे। एनी चलिए पढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। अब मैं 13वां का 11 से पढ़ रही हूँ। जी। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। उसके मेमने के से 2 सींग थे। वह अजगर के समान बोलता था। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था पूजा कराता था। ओके सो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनिशियली तो क्या है, लैम की तरह दिख रहा है, क्रिश्चियन वर्ल्ड की तरह दिख रहा है, पर उसके बाद जो है उसने ड्रैगन की तरह जो है वो बोलना शुरू किया। वही ड्रैगन जो कि हम देख रहे हैं प्रकाशित वाक्य 13 उसके तीसरे वचन में, जिसने फर्स्ट बीस्ट को जो है वो पावर दी है। तो अब यानी ये लैम जो है, या क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है, या क्रिश्चियन नेशन जो है, जो खुदा ने उदय किया था ताकि वो सारा का सारा पानी, आइए देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 12 और उसकी 16वीं आयत। सारा उसकी सो लिया। या परंतु पृथ्वी ने उस स्त्री की सहायता की और अपना मुंह खोलकर उस नदी को जो अजगर ने अपने मुंह से बहाई थी पी लिया। ओके सो यहाँ पर परमेश्वर इस नेशन को उदय तो कर रहा है ताकि वो उसकी कलीसिया को, अजगर जो है वो पानी से उसे डुबोना चाह रहा है, उस पानी सारे को जो है उसने क्या कर लिया, स्वॉलो कर लिया। बट क्या हुआ, वो भी अपना टेस्ट खो गया। या खुदा बार बार चीजों को बना रहा है, पर पाप के कारण क्या हो रहा है, हर कोई अपना टेस्ट जो है वो खोता चला जा रहा है। हर कोई अपना टेस्ट जो है वो खोता चला जा रहा है, और उसके बाद किसकी भाषा बोल रहा है, ड्रैगन की भाषा बोल रहा है। और वो ही है जो परसिक्यूट करेगा और उस फर्स्ट बीस को पावर में जो है वो लेकर आएगा। सो उस 20 का अंक दिया गया है जो कि 6 6 6 करके जो है उसे दिखाया गया है। यानी ट्रिपल इम्परफेक्शन जो है वो दिखाई गई है, जिसमें इंसानों ने अपनी यूनिटी ड्रैगन के साथ की है, और इसलिए उसका अंक ही इटसेल्फ ही बता रहा है कि वो नाश होने वाला है। क्योंकि मत्ती उसके 25 उसकी 41 वर्स में खुदा के वचन में लिखा है कि खुदा ने हमेशा की जो आग है वो शैतान और उसके दूतों के लिए बनाई है। तो अगर इंसान उसके साथ यूनाइटेड हो रहा है तो वो आग आनी तो किस पे है, शैतान पर आनी है। पर जिन्होंने अपना संबंध शैतान के साथ बना लिया, उसके साथ सहमति कर ली है, वो आग उन्हें भी क्या कर देगी, भस्म कर देगी। भस्म कर दी। तो आइए देखिए हमारा नेक्स्ट लेसन जो कि थर्सडे लेसन है, प्रोफेसाई अगेन। सो आइए मेरे साथ निकालिए प्रकाशित वाक्य उसका 10 और उसका 11वां वचन। जी। तब मुझसे ये कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जाति और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। तो यहां पर भी परमेश्वर जो है आ, उस समय में उस दौरान की बात जो है वो कर रहे हैं, जब खुदा ने एक छोटी सी पुस्तक जो है वो यूहन्ना के हाथ में दी। वो छोटी सी पुस्तक अंत के दिनों में जो है वो खोली जाने वाली थी, और उसके बारे में यानी लास्ट मैसेज जो कि जमीन और धरती दोनों को जो है वो दिया जाना है। आइए देखिए अब इसी प्रकाशित वाक्य 10 अध्याय की पहली आयत को जो है हम पढ़ेंगे, पहली 2 आयतों को। स्वर्ग और छोटी पुस्तक। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा और उसके सिर पर मेघ धनुष था। उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। ओके अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि प्रकाशित वाक्य में जो स्ट्रॉन्ग एंजल है, जो जिसके पांव धधकते हुई आग के मानिंद है,
ये वर्णन जो है वो यीशु मसीह के बारे में ही बताता है, क्योंकि यीशु मसीह, आई वॉज थिंकिंग, मैं ये सोचती थी कि ये स्ट्रॉन्ग एंजल जो है वो यीशु मसीह नहीं है, पर जब उसकी व्याख्या को समझा रहे हैं आगे जो लिखने वाले ऑथर हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि ये यीशु मसीह ही हैं जो उसके पास आए हैं और इस पुस्तक को लेकर, यूहन्ना की पुस्तक, यूहन्ना के पास उस पुस्तक को जो है वो लेकर आए हैं। सो उसके दोनों के पांव कहां पर है? एक पांव पानी में है, दूसरा पांव कहां पर है? धरती पर है। दो पशु उदे हुए हैं, दो नेशंस उदे हुए हैं, एक नेशन पानी से उदे हुआ है, एक नेशन धरती से। तो यानी ये गॉस्पल जो है वो होल वर्ल्ड के लिए। एम आई क्लियर? आमीन। जी आमेन। जी जी। सो वो सुसमाचार जो है, जो छोटी किताब थी, जिसको जुबान पे तो मीठी लगी पर पेट में जाके कड़वी हुई, वो डिसअपॉइंटेड जो डे निकला है 1844 में, उसके बारे में जिक्र कर रहा है। और उस किताब को पढ़ के जो डिसअपॉइंटमेंट उन्हें हुई है, वो बिटर एक्सपीरियंस था उनके पेट के बीच में। सो रेवलेशन चैप्टर 10 वर्स 1, जो स्ट्रॉन्ग एंजल है वो क्राइस्ट हिमसेल्फ है। जब उसके दूसरे वचन में हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि लैंड एंड सी जो कि मैसेज लेकर आया है, उन्हें दोबारा प्रोफेसी करने को कहा गया है, और वो प्रोफेसी दोबारा हुई। और हम जानते हैं कि 1844 में जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है, उसके बाद एक मूवमेंट आई है, एक रेमनेंट पीपल की मूवमेंट आई है, जिन्होंने खुदा के कलाम की दोबारा प्रोफेसी यानी दोबारा प्रचार धरती पर भी और समुद्र के लोगों के ऊपर भी जो है वो किया है, जो कि प्रचार मैसेज ऑफ द बुक ऑफ डैनियल है। और वो कोई और रेमनेंट पीपल नहीं है, सेवन डे एडवेंटिस्ट चर्च है, जिसने इस कलाम को जो है वो आगे प्रोफेसी किया या मैसेज जो है वो देना शुरू किया। जब प्रकाशित वाक्य उसका 10 उसकी 3 से 4 में हम देखते हैं, तो वहां पर जो है आइए पढ़ देते हैं। प्रकाशित वाक्य 10 उसकी 3 और 4। जी। और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया जैसा सिंह गरजता है, और वह जब वह चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। जब सातों गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैंने लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों ने सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। ओके, सो यहां पर जो गर्जन जो सुनी गई है, उसको कहा गया है सील्ड रखने को। जी दानियल को भी जो भी इंटरप्रिटेशन खुदा ने उसे दी थी, जो भी भविष्यवाणी दी थी, उनको भी जो है उसने क्या कहा था कि इसे सील कर दे। बट अब जो गर्जन उसने सुनी है, अब ये लिखी तो गई नहीं है, तो हमें पता नहीं कि वो गर्जन क्या थी। पर इतना जरूर पता है कि जो दानियल को सील करने को कहा गई थी किताब, उस दानियल की पुस्तक को जो है वो खोलने का समय आ पहुंचा। और वो 1844 में जो है उस किताब का जो है वो खुलासा हुआ। सो आइए देखिए अब दानियल 10 उसकी 5 से 7। दानियल 10। ओ सॉरी सॉरी, प्रकाशित वाक्य 10 उसकी 5 से 7। अच्छा, जी सॉरी सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं सिस्टर जी। जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगायुग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उसमें है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देरे ना होगी। आमीन। आमेन। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि मुझे एक्सोडस का ही जो है वो सीन नजर आ रहा है कि मूसा और सारे लोग धरती पर खड़े थे, समुद्र उनके सामने था, और मूसा से क्या कहा, अपने दाहिने हाथ से क्या कर, छड़ी को उठा। राइट? और क्या हुआ? समुद्र जो है 2 भागों में फट गया, और लोग उसमें से निकल कर जो है वो नए नेशन में जो है वो दाखिल हुए, नई जमीन पर जो है वो दाखिल हुए, गुलामी से आजाद होकर आजादी में जो है वो दाखिल हुए।
हाँ जी। और यहां पर भी जो स्वर्गीय दूत यीशु मसीह है, क्योंकि उसने कहा जिसने सब कुछ यहां पर लिखा स्वोर बाय हिम हु लिव्स फॉर एवर, और जिसने जमीन और आसमान को जो है बनाया और जो कुछ उसमें है उन सभी चीजों को जब वो बनाया है, तो उसने कहा कि अब ज्यादा समय नहीं है, डिले नहीं है, अब इट विल बी वेरी सून। सो 1844 में हम जी। देखते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट डे जरूर था, पर वहां पर एक शपथ भी खाई गई है कि खुदा जो है इसको ओपन करेगा, और उसको ओपन किया गया। और उसी को क्या कहा गया है कि अंत का समय है। अंत का समय क्यों कहा गया? क्योंकि उसके बाद खुदा न्याय करने लग गया। अब हम इस टाइम पर क्या है, जजमेंट टाइम के बीच में जो है वो चल रहे हैं। टाइम इज वेरी नियर। जिस जी। दिन खुदा ने हर एक प्राणी का जजमेंट कर दिया, यीशु मसीह इस धरती पर जो है वो आ जाएंगे। और उसके बाद 1 से 10 में वो मुंह में, यानी उनकी मुंह में वो स्वीट महसूस कर रहे हैं और पेट में आके बिटर महसूस किया, तो वो एग्जैक्टली सेकंड कमिंग की जो डिसअपॉइंटमेंट हुई है। फर्स्ट टाइम जब सेकंड कमिंग का प्रचार हुआ और यीशु मसीह का, उन्होंने सोचा कि यीशु मसीह 1844 में आ रहे हैं, वो नहीं आए, तो वो ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट डे जो है वो बन गया। पर फिर उसके बाद प्रकाशित वाक्य 10 उसकी 11 में वो कहता प्रोफेसाई अगेन। अब ये प्रोफेसाई अगेन कौन कर रहे हम्म। हैं? एडवेंटिस्ट चर्च है, जो ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट से निकल कर जो है वो लास्ट मैसेज लोगों को दे रहे हैं कि तौबा कर लें ताकि आप जो है वो बचाए जाए। सो खुदा अब अंतिम आमीन। हमारे टाइम में एक नेशन को फिर खड़ा कर रहा है। एक पीढ़ी फिर आ रही है जो खुदा के कलाम को जो है वो सुना रही है, खुदा के कलाम की पैरवी जो है वो कर रही है। और अगर कोई भी उसके गले में शामिल होगा, तो खुदा अपने राज्य को उनके साथ जो है वो स्थापित करेगा। आमीन। जी। आमीन। आमीन। Amen. सो आइए हम ये जान लें, स्टैंड स्टिल, सिर्फ खड़े रहें, खुदा पर भरोसा करें, जो वो कहता है वैसा करते रहें। और क्या होगा? खुदा खुद ब खुद हमारी लड़ाई को जो है वो लड़ेगा और हमें एक ऐसी जमीन में लेकर जाएगा जिस जमीन में आजादी है, जिस जमीन में हमारा अपना देश जो है होगा, और खुदा के लोग उस देश में राज्य करेंगे। खुदा यस। उनका आमीन। राजा होगा और हम खुदा के प्रजा होंगे, हम उसके लोग होंगे, वो हमारा परमेश्वर होगा। सो एग्जैक्टली शुरुआत से ही क्या हो रहा है, उस नेशन को बनाने की जो है वो काम जो है वो हो रहा है। पर वो नेशन का काम जो है वो कंप्लीट कैसे होगा? लोगों से होगा। खुदा ने अपना काम कर दिया है, वो कुर्बान हो गया है, उसने अपने प्यार को दिखाया है, उसने अपने राज्य और दूसरे राज्यों का जो है वो डिस्क्रिप्शन या एक्सपीरियंस हमें दे दिया है। नाउ इज द टाइम दैट वी मे डिसाइड। अब ये समय आ गया है कि हमें डिसीजन लेना होगा कि हमने खुदा की तरफ जाना है या हमने इंसानों के राज्य की तरफ जो है वो जाना है। So Ellen G. White ने कहा, the message of Revelation 14, proclaiming that the hour of God's judgment is come, is given in the time of the end. The angel of Revelation 10 is represented as having 1 foot on the sea and 1 foot on the land, showing that the message will be carried to distant lands. The ocean will be crossed, and the islands of the sea will hear the proclamation of the last message of warning to our world. सो 1844 के दौरान में जो है हम देखते हैं, उसके बाद जब ये चर्च उदय हुआ है, तो सिस्टर एलन जी वाइट को जो है वो इस तरह से मुकाशवा मिला, तो उसने उस समय ही कह दिया था कि खुदा का कलाम जो है वो क्या होगा, सारी धरती पर कोई भी कोना जो है वो छोड़ा नहीं जाएगा। नॉट वन क्लाउड हैज फॉलन अपॉन द चर्च दैट गॉड हैज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर। Not one opposing force has risen to counterwork the work of God that he has not foreseen. कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ या कोई भी ऐसी चीज हमारे सामने नहीं आई जो खुदा ने पहले ही हमें ना बताई हो, या पहले ही हमसे जो है वो हमारे सामने जो है वो उसका खुलासा ना किया हो। All has taken place as he has predicted through his
prophets. जो कुछ भी हुआ है उसके वचन के अनुसार, जो उसने पहले ही नबियों से कह दिया था उसके अनुसार हुआ है. He has not left his church forsaken in darkness. उसने अपने चर्च को अंधकार में नहीं रहने दिया है, चर्च कोलेक्टिवली और आप और मैं, but has traced in prophetic declaration what would occur. पर उसने prophecy से पहले ही डिक्लेयर कर दिया क्या होगा. Through his providence acting in its appointed place in the world's history. So अपनी providences भी उसने दिखाई हैं और दिखाया है कि वर्ल्ड हिस्ट्री में खुदा किस तरह से जो है अपनी जगह को जो है वो स्थापित करेगा. Acting in its appointed place. He has brought about that which his Holy Spirit inspired the prophets to foretell. All his purposes will be fulfilled and established. और जो कुछ उसने दिखाया था वो सब पूरा हुआ है, और जो कुछ वो दिखा रहा है आने वाले टाइम पे वो भी क्या होगा, पूरा हो जाएगा. सो आमीन। दानियल उसका 7 उसकी 14 है, जो हमारी नेशन पार्ट 1 की मेमोरी टेक्स्ट थी उसको हम पढ़ेंगे. तो बहुत ही खूबसूरत जो है अध्याय वहां पर देखने को, वचन जो है देखने को मिलता है. दानियल उसका 7 और उसकी 14. तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो. उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा. आमेन. आमीन. Amen. आमेन. जो उसने स्टार्ट किया है उसको वो फिनिश करता है. यही लिखा ना बाइबल में, यही पौलुस कहता है. सो हम देख रहे हैं बिगर पिक्चर में भी जो उसने शुरुआत की थी उसी को वो दोबारा से क्या कर रहा है, उसको फिनिश करके उसे दोबारा स्थापित जो है वो कर रहा है. सो आइए हम उस परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को ना छोड़े, उस विश्वास में बने रहे और खुदा में, उसके विश्वास में इसी तरह से खड़े रहे कि वो ही खुदा है. और कभी भी डरे ना, और ना ही अपनी समझ का सहारा लें, बल्कि परमेश्वर के वचन का सहारा लेते हुए अपने जीवन को बिताएं, ताकि हम उस राज्य के वारिस हो सके जो उसने अंतिम दिनों में हमारे लिए बनाया. आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे. कोई भी जन हमारे लिए जो है वो प्रार्थना में रहनुमाई कर सकते. Let's pray. हम प्रार्थना करें. हालेलुया. धन्यवाद सेनाओं के यहोवा जीवित जिंदा खुदावंद, आपकी महिमा हो, आपके नाम को जलाल देते हैं. धन्यवाद खुदावंद, ये हृदय आनंदित होता है खुदावंद जब हम अपना समय आपकी हुजूरी, आपके समय बिताते हैं परमेश्वर. आपके समीप जब हम अपने आप को लेकर आते हैं परमेश्वर, जरूर खुदा, दाऊद ने ये सही कहा कि तेरे भवन में का एक दिन बिताना बाहर के कई हजार दिनों को बिताने से उत्तम है परमेश्वर. हैं. खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं. रियली लॉर्ड, आवर हार्ट इज फुल ऑफ जॉय कि खुदावंद जब इस नेशंस पार्ट 2 को जब हमने देखा खुदावन, हम देखते हैं मैनी नेशंस जो परमेश्वर आपके खुदा अगेंस्ट अपनी लॉर्डशिप को दिखाने के लिए परमेश्वर खड़े हुए. बट वी नो लॉर्ड, फत्तर आया उसने पूरे खुदा पृथ्वी भर को घेर लिया खुदा, और वो खुदाबंद और कोई नहीं बल्कि आपका राज्य हमें दिखाता है परमेश्वर. खुदावंद आज हमारे चूजिंग परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आप पे ही है. खुदावंद हम अपने आप को आपके हुजूरी में पूरे तरीके से खोल देते हैं. कोई बात नहीं खुदा जो तुझसे छुपी है परमेश्वर. हम आपकी आज्ञाओं के अनुसार, जिस तरह हमने ये भी देखा कि खुदा पूरे इस लेसन में बहुत सारे लोग खुदा अगेंस्ट आपके विल के नेशंस चलते आए, परंतु परमेश्वर दी लास्ट लेसन हमने देखा द रेमनेंट पीपल जो परमेश्वर आपकी आज्ञाओं के साथ अपने आप को चला रहे थे. होने दे परमेश्वर कि हमारा जीवन भी तेरी आज्ञाओं के अनुसार हम तेरे समीप विचार बिताए खुदा. और खुदावन हम जानते हैं कि परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ तेरा ही राज्य सदा का है, जो दानियल 7 के 14 में भी हमने पढ़ा. परमेश्वर खुदावंद हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरा आदर करते हैं खुदावंद यीशु मसीह, और तेरी ही महिमा करते हैं. और खुदावंद हम सिर्फ और सिर्फ तेरी उपासना करते हैं, क्योंकि खुदा तू था, तू है और तू ही आने वाला, और तू सदा तक रहेगा. खुदा तेरी ही महिमा सर्वदा हमारे होठों से, हमारी जुबान से, हमारे कार्यों से होते रहे. धन्यवाद परमेश्वर, इस लेसन के द्वारा तूने हमें बहुत सारी बातों को आपने हमें सिखाया खुदावन.
और एक चीज लॉर्ड परमेश्वर जो हम बार बार कंफर्म होते देख रहे हैं कि परमेश्वर बहुत लोगों ने विरोध किया, परंतु तेरा प्रकोप परमेश्वर आ पड़ा। और खुदा वही हम देखते हैं कि अंत के दिनों में परमेश्वर बहुत लोग विरोध करेंगे, बट लॉर्ड योर फाइनल जजमेंट विल कम। और जो तुझ में बने हैं परमेश्वर, द रेमनेंट पीपल, और खुदा जो तुझ में, खुदा उस बहते सोते में, खुदावन बाप जो तुझ में पाए जाते हैं खुदा, वो अनंत काल तक खुदा तेरे साथ तेरे राज्य में वास करेंगे परमेश्वर। खुदावन बाप, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस लेसन के द्वारा आशीष करने के लिए खुदा। वी हैव नोन दैट यू आर एन एवरलास्टिंग गॉड, और आपकी ही करुणा और आपका ही राज्य सदा का है, और हम आप में ही बने रहना चाहते हैं खुदा। ऐसा हमें आप आपके वचन के अनुसार चलाए, और आप में ही खुदा हमारा जीना भी हो, मरना भी हो, और जी उठाया जाना भी खुदावन हमारा आप में ही ठहरे। परमेश्वर, आप में हमें बढ़ाए, इस ग्रुप को ब्लेस करे, उस बद को आज आप आशीष करे, और हम अपने सुनात में बिताए, और जितने लोग यूट्यूब के माध्यम से भी देखते हैं आशीष करना, और आपके राज्य के लिए सारा जलाल आपको देते हुए अभिषेक आप बढ़े और हम घटे, सारी महिमा आपको मिले, सारा महिमा आपको देते हुए इसलिए कोई यीशु के नाम में मांगते हो तो आमीन। आमीन। खुदा की शांति और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक कि हम दोबारा यीशु मसीह को रूबरू ना देखें तब तक इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन। बट एंड नोट मैं छोड़ना चाह रही हूँ कि जैसे खुदा ने हर जगह पर अपनी छांटी की है, अपने लोगों की छांटी की है, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च को भी मैं यही यू नो मैसेज देना चाहती हूँ कि ये इस बात का घमंड ना करें कि आप एडवेंटिस्ट हैं, आप रेमनेंट हैं, पर अगर आप भी खुदा के साथ जैसा खुदा चाहता है वैसे आप नहीं चले, यकीनन है खुदा आपको भी छोड़ सकता है। और इसलिए आप नहीं। हलीमगी के साथ, इस बात का घमंड ना करते हुए हलीमगी के साथ खुदा के वचनों के साथ वफादारी से चलें, तभी खुदा हमें स्वर्ग की बादशाहत में लेकर जाएगा, तभी वो हमें राज्य देगा। अदरवाइज हम चाहे किसी भी, खास करके एडवेंटिस्ट चर्च की कलीसिया में भी क्यों ना हो, पर अगर हमारे काम खुदा के चरित्र के साथ नहीं मिले तो हम भी जो है वो नाश कर दिए जाएंगे। सो आइए, डरते कामते परमेश्वर की हजूरी में आए, डरते कामते परमेश्वर के साथ चलते रहें, ताकि हम जिंदगी को पा सकें। आमीन। आमीन।